नमस्कार, इंग्लिश न्यूज में मैं वासनिक आप सबका स्वागत करती हूँ। भाजपा विधायक राकेश पाल सिंह ने केवलारी विधानसभा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर प्रदेश के शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मध्य प्रदेश में सेन समाज के उत्थान, विकास, एकता और भविष्य सुधार हेतु समाज की प्रमुख मांगों को लेकर सेन विकास यात्रा निकाल रहे हैं, जिसके तहत लगभग प्रदेश के पूरे जिलों में रथ यात्रा घूम रही है। सभी का आशीर्वाद और सहयोग ले रहे हैं। सेन विकास एकता यात्रा के माध्यम से बिना किसी निजी स्वार्थ के समाज की एकता के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए हम लोग एक बार फिर निकले हैं। समाज को संगठित करने के लिए इसमें कोई संगठन नहीं, नेता नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, बस सहयोग आपका और हित समाज का होना चाहिए। एक सूत्र में बांधने पूरे प्रदेश में समाज को एकजुट संगठित करने के विचार को लेकर निकला यह कारवां, जो रोकेगा नहीं, थकेगा नहीं, डरेगा नहीं। समाज का प्रत्येक वर्ग, युवा, महिला, वरिष्ठ, बुजुर्ग, जिनके कार्य समाज हित में है, उक्त भाव को लेकर एकजुट करने एवं संत शिरोमणि सेना जी की जन्मस्थली बांधवगढ़ में संत शिरोमणि जी की मूर्ति स्थापना आदि को लेकर सेन विकास एकता यात्रा प्रदेश भर में भ्रमण कर रही है। छिंदवाड़ा से शुभम सहारे की रिपोर्ट। बड़े हर्ष का विषय है। सम्मानीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के चौथे कार्यकाल के 2 वर्ष जो है पूर्ण हो चुके हैं। कोरोना के भीषण संकट के बीच में हमारी सरकार बनी थी। इसके बावजूद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में सरकार और संगठन ने हर स्तर पर मानवता को बचाने के लिए कार्य किया और विकास को अवरुद्ध नहीं होने दिया है। चाहे किसान हो, युवा हो, बेटियां हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिन रात चिंतन करते हुए कल्याणकारी योजनाओं की एक लंबी श्रृंखला जो है खड़ी की है। समाज का ऐसा कोई वर्ग और अंग नहीं है जिसके सर्वांगीण विकास के लिए भाजपा सरकार ने कोई ठोस प्रयास न किए हों। पिछले 3 कार्यकालों में भाजपा सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश अब विकसित प्रदेशों की बराबरी पर खड़ा हुआ है। 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने संबल मुख्यमंत्री कन्यादान, तीर्थ दर्शन जैसी कई जन कल्याणकारी योजनाओं को जो है बंद करके गरीबों के साथ जो अन्याय किया था, उसको सम्मानीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने तुरंत आने पर जो है पुनः प्रारंभ करके गरीबों को राहत दी है और लोगों को बल दिया है। आज मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। हमारी उपलब्धियों में यदि हम देखें तो आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 2,66,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाने में मध्य प्रदेश नंबर 1 बना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश नंबर 1 बना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 23 लाख खाते खोलकर मध्य प्रदेश देश के 1 नंबर राज्य बना है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत देश के दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश आया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में हमारा प्रदेश सबसे आगे है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के उपयोग में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। हमने कुछ बड़े फैसले लिए हैं जिनमें मध्य प्रदेश के 88 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को 6,400 करोड़ रुपए का बिजली का बिल माफ किया है। सरकारी कर्मचारियों को 11% महंगाई भत्ता 1 अप्रैल 2022 से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को 11% महंगाई भत्ता 1 अप्रैल 2022 से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। पहली बार चाइल्ड बजट प्रस्तुत किया गया है जिसमें बालक एवं बालिकाओं के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए 57,800 करोड़ रुपए के प्रावधान किए गए हैं। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां हमारी सरकार ने मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार करने वालों को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए ऐतिहासिक पहल करते हुए राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया है। हमने
27% आरक्षण लागू करने के लिए पंचायत चुनाव में अपना अध्यादेश वापस लिया है, ताकि हम ओबीसी के 27% वर्ग को साथ में लेकर चुनाव करा सके। प्रदेश सरकार ने जनवरी 2022 से प्रति माह रोजगार दिवस मनाने का निर्णय लिया है। रोजगार दिवस के माध्यम से विगत 4 माह में 10 लाख स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। किसान कल्याण के लिए सभी जानते हैं कि कमलनाथ सरकार ने 10 दिन में 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ करने का वादा किसानों से किया था। भोले भाले किसान उनके झांसे में आ गए। बाद में सरकार ने कर्ज माफी के फर्जी प्रमाण पत्र उनके पास पकड़ा दिए, जिससे वे डिफॉल्टर हो गए। मध्य प्रदेश में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो 2 वर्षों में फसल बीमा, फसल हानि राहत, बिजली सब्सिडी जैसी कई योजनाएं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों के खाते में 1,72,000 करोड़ से अधिक की राशि भेजी गई। कमलनाथ जी के 15 महीने की सरकार में किसानों का फसल बीमा का पैसा जमा नहीं किए जाने से किसानों को फसल बीमा का पैसा नहीं मिल रहा था। मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार पुनः आने पर सबसे पहले फसल बीमा के 2200 करोड़ रुपया जमा करके करीब 17,000 करोड़ रुपए का भुगतान फसल बीमा के लिए करवाया गया है। सरकार संकट के समय में भी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। कमलनाथ की सरकार के समय पर किसानों को 0% ब्याज को रोक लगा दी गई थी। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पुनः आने पर 0% ब्याज पर फिर से किसानों को कर्जा देना प्रारंभ कर दिया गया है। समर्थन मूल्य पर किसानों की उपज का एक एक दाना खरीदने के लिए सरकार प्रतिबद्ध रही है और आगे रहेगी। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को लाइक करें।